सीजन 7 खत्म होने वाला है। 2 एपिसोड इसके रिमेनिंग बचे हुए हैं। लास्ट एपिसोड कहकर इन्होंने जो एपिसोड नंबर 48 को डाला था, 47 और 48 को डाला था, उसके साथ ये लोग कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं कर पाए। इसी वजह से इन्होंने लास्ट के और 2 एपिसोड खींच दिए। यानी कि टेक्निकली अभी जो हम रिव्यू कर रहे हैं वो लास्ट 3rd एपिसोड का कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए बात कर लेते हैं नागिन सीजन 7 की, क्योंकि इसका एपिसोड नंबर 48 ओजी होते होते रह गया है। क्योंकि दिमाग में मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। कैसे एक फनी सा किरदार इन्होंने मुख्य विलन बना दिया, कैसे इन्होंने सुशांता की स्टोरी एड ऑन कर दी, जबकि सुशांता का कोई भी रेलिवेंस इस शो में नहीं था। नागिनों के ऊपर लगा हुआ, स्पेशली अनंत कुल के ऊपर लगा हुआ श्राप कैसे एकदम फिसड्डी इन्होंने बना दिया। एंड ऑफ कोर्स ड्रैगन वर्सेस नागिन की कहानी इन्होंने इतनी बचकान बना दी कि वो जैसे निब्बियां नहीं लड़ती हैं आपस में कि वो मेरा आशिक है, वो मेरा निब्बा है, ये मेरा निब्बा है, वो मेरा निब्बा है, इन्होंने ऐसा कर दिया। भाई अगर बात की जाए तो ड्रैगन का प्यार टुवर्ड्स आर्यमन एक जुनून है या फिर वाकई में एक जिद है कि नहीं भाई नागिन के हाथों नहीं पड़ना है, इसको जो है कहीं ना कहीं पढ़ना है तो किसके हाथों पढ़ना है, ड्रैगन के हाथों पढ़ना है। क्योंकि एपिसोड 48 दोस्तों मुझे ना बहुत कच्चा लगा है। मुझे ऐसा लगा है कि ठीक है तप त्याग तांडव तो हम करने वाले हैं, नो डाउट। वहीं आर्यमन को एक तो सबसे पहले सर पे चोट लगना, उसके बाद जो है आर्यमन को इस बात का एहसास होना कि भाई अनंता उससे सब प्यार करती है और ये सारी चीजें करना। अब यहां पर सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात यह है, जब आर्यमन को पता चल चुका है कि उसका परिवार एक चिंगिस्तानी है, तो इस बात को लेकर भाई नागिन क्यों छुपा दी है उसको। नागिन को ये बात साफ बोलनी चाहिए थी कि भाई मैं नागिन हूं, मेरे साथ ऐसे ऐसे हुई चीजें हुई थी और मैंने ही तुम्हारे परिवार। वो यहां पर ये बात कहकर रुक जाती है कि आर्यमन पता नहीं क्या सोचेगा क्योंकि मैंने उसके परिवार पर हमला किया था। एक्सक्यूज मी, उसके परिवार पर हमला किया था लेकिन उससे पहले ही उसके परिवार ने उसके ऊपर गोली चला दी है। तो भाई मेकर्स अपनी कंटिन्यूटी का ध्यान रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है दोस्तों। तो एपिसोड 48 जो हमें लास्ट एपिसोड करके बेचा जा रहा था, बट इन्होंने 2 एपिसोड और बना दिए, उसमें कुछ अच्छे पल भी थे, जैसे विश का आना। मुझे वो विश वर्सेस ड्रैगन की लड़ाई मजेदार लग गई और अब ऐसा फील हो रहा है कि भाई विश वाकई में बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। क्योंकि मुझे उसकी हिस्ट्री नहीं पता है, ये सीजन 3 में इंट्रोड्यूस हुई थी जहां तक मुझे पता है। मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया था आफ्टर वॉचिंग द एपिसोड। फिर उसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे कि भाई ये विश क्या करेगी क्या करेगी। तो अब ये समझ में आ रहा है कि विश जो है आर्यमन की जान ले लेगी और इसीलिए ही अनंता जो है अपनी तप वाली जो तपस्या वाली जो चीजें हैं उससे वो चीजें भंग हो जाएगी। तो भाई तप त्याग और तांडव की अगर बात की जाए तो यहां पर बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तप तांडव और त्याग इन्होंने बोला है, तो तप में वो इस तरीके से फेल हो जाएगी अनंता, ऐसा देख के लग रहा है। क्योंकि विश जो है वो डस लेगी उसे आर्यमन को और उसके बाद ये बात देखकर अनंता को बहुत गुस्सा आ जाएगा, यानी प्रियंका चाहर चौधरी को देखकर। फिर उसके बाद जाके वो जो है अपनी तपस्या को त्याग देगी, ऐसा देख के लग रहा है। वहीं उसके साथ साथ त्याग में मुझे लगता है कि अनंता जीतेगी, क्योंकि उसकी तरफ से त्यागने के लिए भरनी और उसका भरना है, राइट। और जहां तक रही तांडव की बात, तो दोनों नागिन और ड्रैगन हमें प्रोमो में जो है डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, तांडव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसा देख के लग रहा है कि हाँ तांडव में दोनों जो है वो आगे बढ़ जाएंगे। मुझे लास्ट इसका सीन जो है बहुत ज्यादा फनी लगा, जहां पर ऐसे एक लाइन से लोग खड़े हुए हैं, जहां पर ड्रैगन भी है, जहां पर इस तरफ वो भी है, बीच में भरनी है, वो उसको समझा रही है ये रूल्स है, वो ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है। मुझे लिटरली उस बात को देखकर हंसी आ गई। मुझे लगा कि यार ये बहुत ही ज्यादा इन्होंने मतलब सीजन को एंडिंग कुछ इस तरीके से करना चाहिए था कि जो ये मेरा व्यू पॉइंट है, आई डोंट नो, मैं रॉन्ग भी हो सकता है, राइट भी पता नहीं। इन्होंने ओपन लड़ाई लड़नी चाहिए थी। ओपन इस तरीके से हो जाता, दोनों एक दूसरे को काटने की कोशिश करते, दोनों कुछ ना कुछ करने की कोशिश, लेकिन दोनों जा रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तांडव तप और त्याग में। अब पता नहीं क्या होगा, हमें नहीं पता, लेकिन बहुत सारी लूप होल्स जो नजर आए। अब इतना फुद्दू सा विलन जो था, राइट, एरुल, जिसकी कोई शक्तियां नहीं थी, जो सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी करता था, सिर्फ और सिर्फ बकवास बातें करता था, उसकी एरुल की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक उसने अचीवमेंट की है, वो है अपनी बेटी को ड्रैगन बना दिया। इसके अलावा अगर बात की जाए, मतलब अपनी भी नहीं, टेक्निकली गोद ली हुई बेटी को उसने ड्रैगन बना दिया। तो अगर बात की जाए उसके अलावा एरुल का ना कोई टेरर था, ना कोई उसका किसी तरीके का वो है, ना वो उतना ज्यादा शक्तिशाली है। जानवरों की जहां तक बात की जाए तो उसने जो है जानवर तो एकदम पूरा सर्कस का जू बना दिया था उसने, चाहे कुत्ते आ रहे हो, चाहे लकड़बग्गे आ रहे हो, चाहे भेड़िया आ रहे हो, चाहे मगरमच्छ आ रहे हो,
तो ये अब चाहे वो अजगर, अगर आपको याद होगा, जो कि अनंता को किडनैप करके ले जाता है, एक्चुअली भरनी आई थी उसकी जगह पे किडनैप होके, तो ये बात है। तो इन्होंने एरुल को इतना बड़ा पता नहीं क्यों दिखा दिया, जबकि वो एक्चुअल में बड़ा नहीं था। ड्रैगन से बड़ा कैसे हो सकता है? वो ड्रैगन सबसे बड़ा दुश्मन था, लेकिन ड्रैगन को सबसे इन्होंने वीक बना दिया है। और ड्रैगन को प्यार में ऐसा दिखा दिया है कि भाई वो प्यार में पागल हो रही है आर्यमन के बिना वो रह नहीं पा रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मुझे ये वेस्ट ऑफ टाइम लगा है। और एपिसोड 47 जितना अच्छा था उतना 48 नहीं लगा मुझे। बहुत ही बचकान वाली बातें थी, जैसे आर्यमन, क्यों मेरे पिताजी ने ऐसा किया होगा, क्यों नहीं किया? अरे भाई, तुम्हारे पिताजी चंगिस्तानी है, उसको सीधा बोलो, उसको सीधे जाके लेके जेल में डालो, जो कि उसने डाला, नो डाउट। वो जो सीन अगर था उसमें वो लोग मतलब कैरेक्टर्स को इतना डम कैसे बना सकते? एक तो वो न्यूज एंकर है, वो इतनी बड़ी न्यूज एजेंसी चलाता है, वो राधिका राधिका बोल रहे हैं, तो भाई उसको दिमाग में क्लिक होना चाहिए, भाई वो राधिका का नाम क्यों ले रहा है? वो दोनों जो पुलिस वाले उसको गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं, तो राधिका का नाम क्यों आ रहा है? राइट, कुछ बहुत ज्यादा लॉजिकल जो इनको सोचना चाहिए। ठीक है, नो डाउट ये शो एक फैंटास्टिक और एक माइथो और ये सब का मिश्रण था, बट कैरेक्टर्स को इतना भी डम नहीं बताना चाहिए जो कि हम इजीली उस चीज को हजम ना कर पाए एज अ ऑडियंस। मतलब क्योंकि हम लोग बहुत एनालिटिकल भी सोचते हैं कई कई मुद्दों पर। अब वो आर्यमन को पता चल गया है कि भाई अनंता की याददाश्त वापस आ गई है, तो वो कैसे आएगा, उसके पास कैसे आएगा, सबसे बड़ी बात। ठीक है, प्लस राधिका उसको जाने देगी कि नहीं देगी, ये भी बड़ी बात है। प्लस तब त्याग तांडव में कौन जीतेगा, ये भी बड़ी बात है। विश का क्या यूज करेंगे ये लोग, किस तरीके से शो को घुमाएंगे, पता नहीं। लेकिन एरुल का खात्मा उस शिव मंदिर में होगा, क्योंकि उसकी रील बहुत ज्यादा वायरल जा रही है। और वहां पे सुशांता खड़ी है, वहां पे तेजस्वी प्रकाश प्रतिज्ञा प्रतिमा जो जो वो था उसने पी निभाया था, वो खड़ी है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो वहां पर जो है आर्यमन खड़ा है, वहां पर जो है ड्रैगन खड़ी है, और वहां पर ही उसको मार रहे हैं। तो भाई कुछ ऐसा स्टोरी लाइन हो सकता है कि वो माँ आएगी और माँ उसको बचाएगी। तो जहां पर तप में प्रियंका चाहर चौधरी का तप जो है इस तरीके से खंडित होगा आर्यमन की मृत्यु देखकर, और वहीं इसका तप मुझे लगता है कि उसकी तेजस्वी प्रकाश की जो एंट्री दिखाई है उसको लेकर हो सकता है। बट एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि तेजस्वी का कहीं रूप तो नहीं धरकर आई भरनी, ये भी हो सकता है उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। यू नेवर नो, हाँ यू नेवर नो, हमको नहीं पता, क्योंकि उस समय भरनी नहीं थी उस पर्टिकुलर सीन में। तो भरनी को ये किस तरीके से क्लोजिंग देंगे पता नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद यही लग रही है, क्योंकि प्रोमोज में देख रहे हैं कि अब भरनी और उसका भरना जो है वो त्याग रहे हैं अपने आप को नागरानी के लिए। सो इस तरीके की चीजें नजर आ रही हैं। आपको क्या है कहना, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। देखते रहें आपका फेवरेट चैनल। और यस, कैसा लगा एपिसोड मुझे आपको जरूर बताएं। मुझे प्रियंका की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी है, और राधिका भी अब थोड़ी बहुत, वो उनका जो लड़ाई था वो निब्बा निब्बी वाली लड़ाई लगी थी, वो मुझे निब्बी निब्बियों वाली लड़ाई लगी थी। और इसके अलावा अब देखते हैं कि आगे ये लोग क्या लास्ट के 2 एपिसोड को कितना खतरनाक और शानदार बनाते हैं। सो कमेंट कीजिए और बताएं मुझे, और देखते रहें आपका फेवरेट चैनल। मैं चला, बाय बाय।